दोस्तों, सोचिए, अगर आपके घर में आने वाला हर बिल थोड़ा सा कम हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? ग्रोसरी का खर्च, दूध दही, पनीर, इंश्योरेंस का प्रीमियम, यहाँ तक कि बाइक और कार भी सबकी कीमतें घट जाए। ये सपना अब हकीकत बनने जा रहा है क्योंकि सरकार ने जीएसटी रेट्स में किया है बड़ा बदलाव। 22 सितंबर से शुरू होने वाले नवरात्रि के दिन से लागू होंगे नए जीएसटी स्लैब। पहले हमारे पास 4 दरें थी, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन अब खेल बदल चुका है। सिर्फ 2 दरें होंगी, 5% और 18%, और लग्जरी आइटम्स के लिए 40% का तगड़ा टैक्स। आज मैं आपको सिर्फ नंबर नहीं बताऊंगा बल्कि कहानी की तरह समझाऊंगा। किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा और निवेशकों के लिए कौन से सेक्टर गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवरत्न कुमार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शिवरत्न कुमार में। चलिए नए जीएसटी स्लैब्स का एनालिसिस करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार को तो भारी घाटा होगा। हाँ, शुरुआती हिसाब से करीब 48,000 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान दिख रहा है। लेकिन दोस्तों, सरकार भी कोई नौसिखिया खिलाड़ी नहीं है। उनका कहना है ये घाटा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। टैक्स कम होगा तो चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे और ज्यादा खरीदारी होगी तो प्रोडक्शन और डिमांड बढ़ेगी और आखिर में सरकार को टैक्स पहले से ज्यादा मिलेगा। यानी सरकार कह रही है थोड़ा कमाओ ज्यादा कमाओगे। और मजे की बात यह है कि इससे महंगाई भी कम हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्फ्लेशन में 1% तक गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी घर बनवाया है तो जानते होंगे कि बिल्डिंग मटेरियल की कीमत से आधी टेंशन रहती है। अभी तक सीमेंट और स्टील पर 28% जीएसटी लगता था, अब ये घटकर 18% हो गया है। इसका सीधा मतलब है मकान बनाने की लागत घटेगी। इससे अल्ट्राटेक, अंबुजा, एसीसी जैसी कंपनियों को फायदा मिलेगा और अप्रत्यक्ष रूप से रियल एस्टेट सेक्टर यानी घर की कीमतें थोड़ी किफायती हो सकती है। शिक्षा पर राहत, नोटबुक, पेंसिल, मैप्स, चार्ट, इरेजर पहले 5% या 12% पर टैक्स लगाया जाता था, अब इन पर जीएसटी पूरी तरह हटा दिया गया है। शिक्षा पहले से ही महंगी है, प्राइवेट स्कूल और कॉलेज मनमानी फीस लेते हैं, ऐसे में यह बेहद सही कदम है। युवाओं के लिए खुशखबरी, अब हीरो, बजाज, टीवीएस की बाइक लेने में जेब हल्की नहीं होगी क्योंकि टैक्स 28% से घटकर 18% हो गया है। यानी बाइक की कीमत घटेगी, डिमांड बढ़ेगी। मारुति, टाटा, महिंद्रा सबको फायदा क्योंकि छोटी कारों पर टैक्स कम हो गया है, 1200 सीसी से जो कम है। मतलब अब कार खरीदने का सपना ज्यादा लोगों के पहुंच में होगा। अब बात करते हैं किचन की। मिल्क अब टैक्स 0%, पैक पनीर 5% से घटकर 0%, बटर चीज 12% से घटकर 5%, सोया बादाम और नारियल मिल्क अब सिर्फ 5%। मतलब नेस्ले, एचयूएल, पराग फूड्स जैसी कंपनियां राहत की सांस लेगी और हम आपको दूध दही पनीर थोड़ा सस्ता मिल सकता है। अगर आपकी आदत चश्मा बार बार तोड़ने की है तो खुश हो जाइए, चश्मा पर अब 5% टैक्स लगेगा, पहले 18% लगता था। टाइटन जैसी कंपनियां फायदा कमाएगी। टीवी, एसी, डिशवॉशर सब अब 18% जीएसटी में आ गए हैं। मतलब वोल्टास, ब्लू स्टार, डिक्सन जैसी कंपनियों की डिमांड बढ़ेगी। किसानों के लिए भी अच्छी खबर है। एग्रीकल्चर मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्रैक्टर टायर्स एंड पार्ट्स पर जीएसटी 12% से घटकर 5%। स्कॉट्स, महिंद्रा जैसी कंपनियां फायदे में रहेगी। अब आते हैं उस हिस्से पर जहां जेब और सेहत दोनों पर मार पड़ेगी। कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स। अब पेप्सी, कोक जैसे ड्रिंक्स पर टैक्स सीधा 40%। सरकार कह रही है पियो मत,
स्वास्थ्य भी बचेगा और पैसा भी। वरुण ब्यूरेज जैसी कंपनियां दबाव में रहेगी। तंबाकू और पान मसाला आईटीसी जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि टैक्स 28% प्लस सेस से बढ़कर 40% हो गई है। मतलब सरकार ने साफ संदेश दिया है, इस आदत से दूर रहो। ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग, अब डेल्टा कॉर्प, नजारा जैसी कंपनियों पर असर पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी बढ़कर 40% हो गई है। सरकार ने यहां भी चेतावनी दी है, पैसा बर्बाद मत करो। प्रीमियम बाइक, रॉयल इनफील्ड जैसी प्रीमियम बाइक्स अब महंगी होगी, क्योंकि 350 सीसी से ऊपर वाले सेगमेंट पर टैक्स 40% कर दिया गया है। इंश्योरेंस, जीवन बीमा और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी अब 18% से घटकर 0% कर दिया गया है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अब कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। मतलब खर्च कहीं ना कहीं ग्राहक पर डाला जाएगा, तो असर मिक्स्ड रहेगा। होटल्स, 1,000 रुपए से 7,500 रुपए वाले कमरों पर अब जीएसटी 5%, पहले 12% था। इंडियन होटल्स, लेमन ट्री जैसी कंपनियां इस कैटेगरी में आती हैं। फार्मा सेक्टर, जीएसटी 5% ही रहेगा और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, इसलिए असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपकी रोजमर्रा की जरूरतें थोड़ी सस्ती होंगी। रियल एस्टेट, ऑटो, एफएमसीजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में जान आएगी, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स, तंबाकू, ऑनलाइन गेमिंग और लग्जरी बाइक्स पर मार पड़ेगी। सरकार का मकसद साफ है, जरूरी चीजें सस्ती करो ताकि आम आदमी को राहत मिले, और गैर जरूरी या नुकसानदायक चीजों पर टैक्स बढ़ाओ ताकि लोग कम इस्तेमाल करें। स्टॉक मार्केट ने अभी तक ज्यादा जोश नहीं दिखाया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगले कुछ महीनों में इसका असर साफ दिखाई देगा। तो अब आप बताइए, आपको कौन सा बदलाव सबसे अच्छा लगा? क्या आपको लगता है कि जीएसटी कटौती से आपकी जेब थोड़ी भर जाएगी? कमेंट सेक्शन में बताइए अपनी राय। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और ध्यान रखिए अपनी जेब का, क्योंकि अब जीएसटी का खेल बदल चुका है।